जरा सोचिए, हमारा पूरा ब्रह्मांड लगातार बदलता रहता है। कहीं एनर्जी बहती है तो कहीं उस एनर्जी के माध्यम से काम हो रहा होता है। एक उष्मागतिकीय तंत्र यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक अवस्था से दूसरी अवस्था की तरफ जाता है, ऊर्जा लेता है और काम करता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम इस पूरी प्रक्रिया को बस यूं ही उल्टा कर सकते हैं? थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम हमें यही समझाता है कि क्यों नेचर में कोई प्रक्रिया अपने आप नहीं उलट सकती। आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए एक बर्तन चूल्हे पर रखा है जिसका निचला हिस्सा ज़्यादा गर्म हो जाता है। जैसे ही इसे चूल्हे से हटाते हैं, हीट अपने आप पूरे बर्तन में फैलती है। धीरे धीरे पूरा बर्तन एक समान गर्म हो जाता है। लेकिन आप कभी नहीं देखेंगे कि बर्तन का ठंडा हिस्सा वापस फिर से निचले हिस्से को गर्म करने लगे। अगर ऐसा होगा तो यह सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के खिलाफ है। एक कमरे के कोने में गैस के मॉलिक्यूल ऊर्जा लेकर खुद ब खुद फैलते हैं, लेकिन वही गैस अपने आप एक कोने में वापस इकट्ठी नहीं हो सकती। प्रकृति ऐसे उल्टे चमत्कार नहीं करती। जब आप किसी लिक्विड को चम्मच से हिलाते हैं तो आपकी दी हुई ऊर्जा, आपका किया हुआ काम फ्रिक्शन में बदलकर ऊष्मा पैदा करता है। लेकिन वही ऊष्मा कभी संगठित होकर आपके लिए उस लिक्विड को उल्टा नहीं हिलाती, यानी ऊर्जा बिखरने की तरफ जाती है, संगठित रूप में वापस नहीं आती। ऐसी सभी प्रक्रियाएं इरिवर्सिबल होती है क्योंकि प्रकृति आगे बढ़ती है, पीछे नहीं मुड़ती। इरिवर्सिबिलिटी कोई गड़बड़ी नहीं है, ना कोई हादसा है, ये प्रकृति का मूलभूत नियम है। यही है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पीछे की सिंपल सी साइंस।